अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ की पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मेहमान सदर की शकरपड़िया में कौमी यादगार पर फातहा खानी। पाक फौज के दस्ते ने मेहमान सदर को सलामी पेश की। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ की मुलाकात। इल्हाम अलीयॉफ सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। अज़रबैजान की जानिब से 2 से 3 अरब डॉलर की सरमाकारी का इम्कान। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। कुछ देर में कॉज लिस्ट जारी होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच में शामिल जजेस की दूसरे रोज भी मुशावरत। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट इजलास हुआ। इजलास में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुशावरत की गई। गुज़िश्ता रोज भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 1.5 घंटे से जायद मुशावरत की थी। हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश करने वाले को जमानत का हक नहीं। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना, फैलाना आर्मी तंसीबात, जिन्ना हाउस पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा 9 मई को इस्लामाबाद रवानगी पर बानी PTI ने वीडियो बयान जारी किया कि उन्हें गिरफ्तार किया तो हालात श्रीलंका जैसे होंगे। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की दलील बेवजन है। मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तिमा भी दहशतगर्दी बन जाता है। जमानत मासूम फर्द का हक है। दरखास्त गुजार ये हक खो बैठा। जमानत उसका हक नहीं जिसने साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी तो मुल्जिमान को जेलों में मुंतकिल करें। मुल्जिमान से सलूक तो इंसानों वाला करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। अटॉर्नी जनरल को हमें असल फैसले में गलती दिखाना होगी। अपील में अगर केस आया है तो फिर सब कुछ खुल गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, जेरे हिरासत अफराद की अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तस्लीम करता हूं कि मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। अदालत ने हिदायत की कि मुलाकातों में आइंदा तातुल नहीं होना चाहिए। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। डॉलर की मसनूई कीमत को कंट्रोल कर लिया। रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। टैक्स आमदन बढ़ाना IMF से ज्यादा पाकिस्तान की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, टैक्स नेट वसी न होने के बायस मौजूदा टैक्सेस को ही बढ़ाना पड़ा। सूबों के ताउन से ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। 5 वफाकी वजारतों को खत्म करने का फैसला 30 जुलाई को हो जाएगा। पेंशन का बोझ 1 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ चुका, जिसको कंट्रोल करना होगा। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में कल होने वाला धरना 26 जुलाई तक मौखर कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आशूरा के बाद तमाम शहरों से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुफाद परस्त लोग हुकूमत में शामिल होकर खुद को आबाद, गरीबों को बर्बाद करते हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। जरदारी साहब कहते हैं, समझ नहीं आता जागीरदार टैक्स अदा नहीं कर रहे। जरदारी साहब बताएं, उन्होंने कितना टैक्स दिया है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल, चक्कियों में काम बंद। मुल्क भर में आटे की शदीद किल्लत का खदशा पैदा हो गया। कराची में फ्लावर मिल्स ने गंदम की पिसाई बंद कर दी। शहर को आटे की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाहौर में भी आटा चक्कियों को ब्रेक लग गए। सैकड़ों मजदूर काम छोड़कर बैठ गए। मजदूरों का कहना है, काम बंद होने से उनके घरों में भी फाके हो जाएंगे। चक्की मालिकान ने विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ काम बंद कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हलकों का ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत।
चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इब्तिदाई मामला से मुतालिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। 22 जुलाई से केस रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने फोन टैपिंग की इजाजत देने की मंजूरी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के सेक्शन 56 के तहत नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन कालादम करार दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान का तालिबान के साथ मुआहदा हुआ। हमने इन्हें अपनी जेलों से रिहा किया। उम्मीद थी उनका रवैया ठीक होगा, लेकिन उसके बाद दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हो गया। हमारा अंदाजा गलत साबित हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में गुफ्तगू। कहा इसमें इस्तेहकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई, सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई थी। पाकिस्तानी लोग अभी भी दहशतगर्दी का बोझ का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार के साथ एक एनुअल काउंटर टेररिज्म डायलॉग भी है। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए कितना संगीन मामला है। पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन करता रहेगा। वाशिंगटन में नेटो इजलास के मौके पर अमरीकी महकमा खारजा शोबा उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा हम भारत की नज़र से पाकिस्तान को नहीं देखते। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत दोबारा शुरू होगी। दोनों मुल्कों में अमन और इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। सिख रहनुमा के कत्ल की मनसूबाबंदी में भारत के मुलव्वस होने को तशवीशनाक करार दिया। नौ मई को पदमनी पर वाजे किया, पाकिस्तान कानून और आइन रखने वाला मुल्क है। हम अपने आइन और कवानीन की बालादस्ती के लिए पुरआज़म हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सिक्योरिटी ताउन की पुरानी तारीख है। गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल होने वाला है। काबीना ने अफगान महाजरीन के लिए प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन में 1 साल की तौसीह कर दी है। शहबाज शरीफ मिलते थे 45 लोगों के साथ। वहाँ पे गुफे चल रहे होते थे और यहाँ पे इमरान खान साहब को आपने एक डेथ सेल में रखा हुआ है। बुशरा बीबी को देखे ना, आप फैसिलिटीज देख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इंसाफ लॉयर्स की वकीला का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। पार्टी रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत मिल गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं नवाज और शहबाज शरीफ से 45 लोग मिलने जाते थे, वहां दावतें चलती थी। बानी PTI को इन्होंने डेथ सेल में रखा हुआ है। उमर अयूब ने अपने घर पर पुलिस छापे के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। बच्चियों से पूछा कि बाइक चलाना आती है, वो कह रहे हैं हम कुछ को आती है चलाना, कुछ सीख रहे हैं। तो मैं बेटियों से ये कहूँगी कि आप ज़रूर बाइक चलाना सीखें ताकि आप इंडिपेंडेंट भी हों और आप किसी पे बोझ भी ना बने और आपका पूरा फोकस जो है वो आपका अपनी एजुकेशन पे हो। लड़कियां बाइक चलाना सीखें, बाकी टेंशन छोड़ें, पूरा फोकस तालीम पर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा में मोटरसाइकिलें तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा बाइक इकलौता मंसूबा नहीं, बहुत जल्द हम लैपटॉप स्कीम भी लेकर आ रहे हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों के लिए 25 अरब रुपए की स्कॉलरशिप लेकर आ रही हूँ। आपकी तालीम मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरा करूंगी। नौजवान बच्चे और बच्चियां जो मुश्किल हालात में, वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, आपकी वालिदा साहबा ने आपको पाला पोसा, आपकी ग्रैंड मदर ने, और फिर आपके प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उन सबकी बड़ी मेहनत है। दानिश स्कूल सिस्टम में आपने टॉप किया है, दरख्शंदा सितारा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरमीडिएट लाहौर के इम्तिहानात में अव्वल आने वाले दानिश स्कूल के अयान काशिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शाबाश दी। कहा दानिश स्कूल सिस्टम में आपने खुद को एक दरख्शंदा सितारा साबित किया। दानिश स्कूल मॉडल पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों तक लेकर जा रहे हैं।
अयान ने ख्वाहिश जाहिर की कि दानिश अथॉरिटी का दायरा कार यूनिवर्सिटी लेवल तक बढ़ाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, मशवरा तो अच्छा है, मैं मरियम से कहूंगा इस पर भी काम करें। हैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब